आईवीएफ ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसी वजह से इसके अराउंड बहुत सारी गलतफहमियां समाज में मौजूद हैं। इन्हीं गलतफहमियों का शिकार होते हुए कई सारे जरूरतमंद कपल्स इसे अपनाने से डरते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं सारी गलतफहमियों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या आईवीएफ के द्वारा जन्म लिया हुआ बच्चा हेल्दी होता है। सो दोस्तों, इसके लिए हम जानेंगे आईवीएफ किया कैसे जाता है। हमारे पहले के वीडियोस में भी हमने रिपीटेडली इस टॉपिक के बारे में बात की है कि आईवीएफ में जो फेलोपियन ट्यूब्स में काम होता है, सिर्फ वो एक चीज हम आपकी आईवीएफ लैब में करते हैं। मतलब हम आपके एग्स आपके बॉडी से बाहर निकाल के आपके पार्टनर के स्पर्म्स के साथ उसे फर्टिलाइज करके एक जो छोटा सा बेबी है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, उसे आईवीएफ लैब में बनाते हैं। एक बार वो एम्ब्रियो हम अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर के द्वारा आपके बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, आफ्टर द ट्रांसफर कुछ मेडिसिन देके वो बेबी को हम इम्प्लांट करने की कोशिश करते हैं। वंस दैट एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड इनटू योर यूट्रस, बाकी की पूरी प्रोसीजर जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी में होती है उसी तरह होती है। सो आईवीएफ से जन्म लिए हुए बेबीज भी नेचुरल बेबीज की तरह ही हेल्दी होते हैं, लेकिन नेचुरल प्रेगनेंसीज में जितने प्रतिशत चांस होता है बेबी का एबनॉर्मल होने का, वही चांस आईवीएफ प्रेगनेंसीज में भी होता है। आईवीएफ की वजह से बच्चे का एबनॉर्मल होने का चांस बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। इनफैक्ट आईवीएफ करने के बाद या तो फिर आजकल नेचुरल प्रेगनेंसीज में भी हम कई सारे टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी इन द बेबी। सो आईवीएफ के द्वारा जन्म लिए हुए बेबीज आर एब्सोल्युटली हेल्दी। डू नॉट वरी अबाउट इट। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उनकी अगर पहली प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव्ड हुई है तो उन्हें लाइफ में आईवीएफ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ सकती, बट ऐसा नहीं है। कई बार फर्स्ट कंसेप्शन नेचुरल होने के बावजूद भी कई सारे कारणों की वजह से, फीमेल की बढ़ती हुई एज हो या उनका कम होता हुआ ओवेरियन रिजर्व हो या मेल पार्टनर के स्पर्म पैरामीटर्स चेंज होते हुए हो या कोई और भी कारण की वजह से इनफर्टिलिटी लाइफ के कोई भी स्टेज पे हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर फर्स्ट बेबी बॉर्न या आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नेचुरली हुई है तो आपको सेकेंड टाइम आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। Many times we also come across this question that if the first baby is born through IVF, all the subsequent pregnancies have to be planned only and only through IVF. बट ये भी जरूरी नहीं है। अगर पहला बच्चा आपका आईवीएफ के द्वारा पैदा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी आपको आईवीएफ ही करना पड़े। नेक्स्ट, जब तक कि आप मेंस्ट्रुएटिंग हो, जब तक कि आपके ओवरीज फंक्शनिंग है, जब तक कि आपके ट्यूब्स फंक्शनिंग है या आपके पार्टनर के स्पर्म क्वालिटी अच्छी है, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ नेचुरल कंसेप्शन एज वेल। But if that does not work in any case, IVF is always an option. Fourth misconception, क्या IVF बहुत ही पेनफुल होता है? क्या इसमें बहुत सारी दर्दनाक प्रोसीजर्स होती है? So the answer is no. IVF के प्रोसीजर में 10 से 12 दिन की इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जो कि सबक्यूटेनियस नीडल से, जो कि बहुत ही बारीक नीडल से दिए जाते हैं आपके पेट या थाइस के ऊपर। Besides this, after 10 to 12 days of injections, आपको एक रिट्रीवल के प्रोसीजर के द्वारा जाना पड़ता है, जो कि एनेस्थेसिया के अंडर किया जाता है। एग्स बॉडी से बाहर निकालने के बाद उसके गर्भ बनाए जाते हैं आपके पार्टनर के स्पर्म्स के साथ, और वो तैयार हुआ जो एम्ब्रियो है, जो गर्भ है, वो वापस आपके यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये एंटायर प्रोसीजर में there is just one procedure in which the anesthesia is required, जो कि एक स्मॉल सर्जरी होती है हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की। बिसाइड्स दिस पूरे आईवीएफ में कोई भी किसी भी प्रोसीजर को एनेस्थेसिया नहीं लगता है।
and it's absolutely a painless procedure. कई बार कपल्स को ऐसा भी लगता है कि IVF करने की कोई एज लिमिट नहीं होती, पर ऐसा नहीं है. According to the new ART law, females above the age of 50 years cannot undergo IVF treatment, and males above the age of 55 years are not allowed to take IVF treatment. But ये हो गई एज लिमिट for whom the IVF can be done. लेकिन अगर आपको IVF लाइफ के बहुत अर्ली स्टेज पे बताया गया है, तो इट्स बेटर यू गेट इट डन अर्ली बिकॉज द सक्सेस रेट ऑफ IVF वुड ऑलवेज बी बेटर एट अ यंगर एज. सो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो ऑन IVF मीथ बस्टर्स. IVF के बारे में अगर आपके दिमाग में भी कोई भी मिसकंसेप्शन है, कोई भी शंकाएं है, तो प्लीज रीच आउट टू अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो or through the comment box. We would love to solve them. Thank you.